साथ झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या सास के साथ तालमेल नहीं बनते, सास के कारण घर खराब हो रहा है, शादी खराब हो रही है, वो सभी फीमेल्स अपनी अपनी कुंडलियां निकाल के देख लें। देखो, जो सास का घर होता है वो आपकी कुंडली का 10वां घर होता है। ठीक है, क्यों? आपके पार्टनर का घर 7वां, वहां से चौथा घर 10वां घर होता है। अब आपके चौथे घर पे आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव से अगर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि जा रही है, या अशुभ ग्रह 10वें भाव में बैठे, जैसे मंगल हो गए, शनि हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, तो अगर इनकी दृष्टि चौथे भाव पे जा रही है, या चौथे भाव के स्वामी के साथ इनका कोई भी संबंध बन रहा है, तो ऐसे में सास बहू के झगड़े अक्सर हुआ करते हैं। एक तो ये नियम हो गया। दूसरा नियम ये होता है कि जब भी जो चौथा घर होता है आपकी कुंडली का, यानी किसी बच्ची की कुंडली का चौथा घर अगर हम ले लेते हैं, उससे 7वां भाव जो आता है वो 10वां आता है। यानी कि सास बहू में बराबर की पार्टनरशिप, बराबर की तालमेल वाला इशू आकर के खड़ा हो जाता है। यही कारण होता है यही कारण होता है सास बहू में झगड़ों का। इसीलिए अगर सास बहू के झगड़ों को खत्म करना है, जो कि यूनिवर्सली भगवान ने सेट किया है कि ये कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता, इसमें समझौता करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से दो बिजनेस पार्टनर, दो लाइफ पार्टनर, दो अदर पार्टनर्स जो किसी भी चीज के अंदर साथ मिलके चलते हों, जब वो आपस में अपने नियम तय करते हैं, अपनी बाउंड्री लिमिट तय करते हैं, यहाँ पर भी अगर अपनी अपनी बाउंड्री को समझ लिया जाए और उसे अंडरस्टैंडिंग में ले लिया जाए, तो ये झगड़े खत्म हो सकते हैं। अब इसका उपाय क्या करें ताकि ये चीजें सॉर्ट आउट हो सके? देखो, चौथा घर बाय डिफॉल्ट सुख का होता है। आप दोनों यानी कि सास बहू, विशेष तौर पे जो ताकतवर होता है, ताकत मतलब जो फिजिकली और मेंटली ताकतवर है, वो अगर दूसरे के सुख के बारे में चिंता करनी शुरू कर दे, तो आपकी कुंडली का चौथा घर, आपकी कुंडली में चंद्रमा, आपकी कुंडली के अंदर शनि और मंगल अपने आप बलवान होने लग जाएंगे, और शुक्र और बुध भी अच्छा फल देंगे। तो इसीलिए कोई भी एक व्यक्ति इनिशिएटिव पहले ले ले कि भाई मैंने तो उसके सुख की चिंता पहले करनी है, फिर चाहे सास अपनी बहू की चिंता पहले से करनी स्टार्ट कर दे और सेक्रीफाइसेस ले ले, और इसी तरीके से बहू भी अगर सेक्रीफाइसेस ले ले और अपनी सास की चिंता करनी स्टार्ट कर दे, तो ये झगड़े सॉर्ट आउट हो सकते हैं। उपाय तो बहुत बाद की बातें हैं, पहले अंडरस्टैंडिंग तो होनी बहुत ज़रूरी है ना। तो अंडरस्टैंडिंग इस प्रकार से बनाएं। आशा करता हूँ जानकारी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव। और अपॉइंटमेंट्स के लिए जो नंबर दिए हैं उन पे आप संपर्क कर सकते हैं।